केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। आइए उस पे ही बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिन्हा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो फाइनली द केरला स्टोरी 2 जिसका मैंने टीजर का रिव्यू ऑलरेडी किया था आपके सामने, अब हम उसकी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही फाइनली ड्रॉप हो चुका है। तो केरला स्टोरी 2 उसका स्टार कास्ट जैसे हमने बोला था ऐश्वर्या ओझा, अलका गुप्ता एंड अदिति भाटिया एंड उसका डायरेक्शन कर रहे हैं कामाख्या नारायण सिंह एंड प्रोड्यूस बाय विपुल अमृतलाल शाह। विपुल अमृतलाल शाह उसके पहले पार्ट के भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं एंड डायरेक्टर उसके दूसरे डिफरेंट है। पहले पार्ट को सुदीप्तो सेन ने राइट किया था एंड सेकंड पार्ट को कामाख्या नारायण सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको टीजर में बताया था, उसको देख करके थीम ऑलरेडी सेम ही लग रहा है। अब वो कितना इंटरेस्टिंग दिखाते हैं उस पे मुझे था कि अब कैसा वो दिखाते हैं। लेकिन भाई साहब, जो आज मैंने ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर ऑफ केरला स्टोरी 2 के बारे में मैं अगर एक वर्ड में रिव्यू करूँ ना, तो मैं इतना ही बोलूँगा, इट्स जस्ट फैंटास्टिक एंड रियली शॉकिंग। इतना बढ़िया ट्रेलर बनाया है ना कि देख करके ना गूज बम्स आ गए और लग रहा था कि भाई अब 27 फरवरी जल्दी आए और ये मूवी देखनी है। लिटरली अभी देखो, अभी कमिंग मूवी में एक 80 मूवी आ रही है तापसी पन्नू की, वो भी एक हार्ड हिटिंग फिल्म होने वाली है एंड उसके अगले हफ्ते केरला स्टोरी 2। लिटरली 2 बैक टू बैक वीक्स में इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म्स देखने का एक अलग ही मजा रहता है। तो केरला स्टोरी 2 तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उसका ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है ना दोस्तों, वो आप देखना, वो जैसे स्टार्ट होता है उसमें सीधा वो बोला जाता है कि अगले 25 सालों में इंडिया को हमें एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना है, शरिया लागू करना है, ऐसा करके डायलॉग सीधा बोला गया है। अब देखो, इंडिया, बहुत लोगों को ये मन में चलता रहेगा कि इंडिया को इस्लामिक देश में कैसे कोई पूरा कन्वर्ट कर सकता है। इसको तो, भारत को, इंडिया को तो हम ऑलरेडी हिंदुस्तान बोलते हैं। लेकिन जो केरला में जो ये कांड हुआ था ना, जो पहले पार्ट में भी हमने देखा था, उसमें जो रैकेट दिखाया था ना, जो कन्वर्जन का जो रैकेट चलता है, जो मुस्लिम लोगों का कन्वर्जन का रैकेट चलता है ना, वो एक्चुअली ट्रुथ है। पहले पार्ट को बहुत लोगों ने बैश किया था। बहुत लोगों का जो माइंडसेट था कि प्रोपागेंडा है और ये, आप अगर आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे ना या रियल जिन पे ये बीता था ना, उनको ही पता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो बहुत लोगों ने उसको प्रोपागेंडा कह के कि भाई ये तो झूठ है, ये करके, सबका अपना अपना मेंटेलिटी है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो पहले पार्ट में दिखाया गया था ना, वो लिटरली शॉकिंग था एंड ऐसा एक रैकेट था। सेम यहाँ पर भी इनका यही, आपको लगा होगा कि ऐसा कैसे वो कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान को कैसे इस्लामिक देश में कन्वर्ट करने का, तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे लोग थे, केरला में ये कांड हुआ है और लोग ऐसा सोचते थे कि इंडिया को इस्लामिक देश बना देंगे। लिटरली वैसे ही ट्रेलर शुरू होता है। उसके बाद जैसे ट्रेलर आगे चलता है ना, उसमें, हालांकि उसमें स्टोरी हमें समझ में आ जाती है कि स्टोरी तो वही है, लेकिन ट्रेलर को दिखाने में ही इतना अच्छा से बनाया है ना कि वो मूवी में आगे और कितना डीप दिखाएंगे, वो देखने में एक इंटरेस्ट बन चुका है। वो एक नहीं, उसको बोलते हैं कि एक इंटरेस्ट बना हुआ है, एक जागने की क्यूरियोसिटी है जानने की कि और आगे उसमें क्या दिखाने वाले हैं। तो उसमें आगे दिखाते हैं कि भाई 3 लड़कियां रहती हैं, तीनों अपने फैमिली से, लड़के या फैमिली वाले समझाते हैं कि मत करो दूसरे इसमें विवाह, शादी मत करो, लेकिन फिर भी वो शादियां कर लेती हैं। एक तो 16 साल की लड़की रहती है, वो छोटे उम्र में नाबालिग लड़की की विवाह हो रही होती है, उसके माँ बाप पूरा बोलते हैं नहीं करो, मत करो, उस करे, लेकिन फिर भी वो प्यार करती है, मुस्लिम लड़के के प्यार में रहती है, तो शादी हो जाती है। उसके बाद की जो टॉर्चर सीन है ना, जब लड़के उनको फंसाते हैं, उसके बाद जो शादी करने के बाद जब उनका असली चेहरा सामने आता है, वो वाला जो ट्रेलर का शॉट है ना, वो लिटरली शॉकिंग था भाई, लिटरली शॉकिंग था। उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक था उसमें जिसमें कि वो एक बंदी डांस कर रही है और जो उसका पति रहता है, जो मुस्लिम रहता है, वो उसको सीधा पीटता है, अल्लाह बनाओ मैं तेरी रील अभी, ये हमारे धर्म में हराम है ऐसा नाचना, और उसको पूरा वो पीटने लग जाता है। वो क्या शॉकिंग सीन था भाई। और उसमें एक तो गजब सीन था, उसमें एक लड़की वो बोलती है मैं कुछ भी करूंगी, मैं बीफ नहीं खाऊंगी, उसको वो बंदा उसको बीफ खाने को देता है उसके घर वाले, और उसको लिटरली ऐसे पकड़ के जबरन उसके मुंह में बीफ ठूस रहे हैं। और भाई साहब, वो क्या शॉकिंग था, लिटरली शॉकिंग था वो सीन, बाप रे बाप। एंड उसके बाद जो एक मुस्लिम जो लड़का, मतलब जो काजी रहते हैं ना, जो कन्वर्टर सबके आका जो रहते हैं, वो पूरा बोलते हैं कि हमें पूरी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना है, ऐसा करके वो पूरा बोलते हैं। उसके बाद फिर दिखाता है कि 3 और लड़कियां चाहिए, इस बार ब्राह्मण लड़की लेकर के आओ, ज्यादा मिलेगा पैसा, ऐसा करके दिखाता है। तब लिटरली उन उस रैकेट को पूरा एक्सपोज किया और कैसे वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग उन लड़कियों के साथ बिहेव कर रहे हैं, लिटरली उसमें पूरा ये दिखाया गया है। पूरा वो ट्रेलर में हमें दिख के आता है। सच में, मतलब बाप रे! वो फिर वो बोलती है कि तुम तो बिलीव नहीं करते थे ये सब चीज़ों में,
तो वो क्या बोलता है, वो बंदा जो मुस्लिम रहता है वो क्या बोलता है कि हम कभी नास्तिक हो ही नहीं सकते, नास्तिक तो तुम काफिर लोग होते हो, ऐसा करके बोलता है। उसका जब असली रंग सामने आता है, लिटरली भाई साहब एक से एक कल्ट सीन है उसके ट्रेलर में, आप देखो मजा आ जाएगा। लिटरली मुझे बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 27 फरवरी फॉर दिस फिल्म टू बी रिलीज, और मैं इसको देखूं थिएटर में जाके। लिटरली पहला पार्ट भी मुझे उतना ही मजा लगा था, उतना ही मजा आया था, और अभी ये भी देखना है मुझे भाई, लिटरली मुझे ये देखना है। तो आप लोगों ने भी अगर इस ट्रेलर को देखा है तो आपका इस पे क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें एंड इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ गुड डे।